कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल BMS मेडिको में। सो होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और टेस्ट वगैरह भी आपके आने वाले हैं। तो मैंने लास्ट जो वीडियो डाली थी उपधातु ठीक है स्तन के ऊपर, और अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो त्वचा यानी कि जो स्किन है उसको स्टार्ट करेंगे। आयुर्वेद में किस तरीके से पूछा जाता है, कितने का टेस्ट बताए गए हैं उसके, ठीक है। और जो भी लोग नए हैं पहली बार चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो मिस ना हो। यहाँ पर मैंने जो है लेक्चर वाइज बना रखे हैं, आप देख सकते हैं क्रियाशील एनाटॉमी पदार्थ के। तो ये खत्म होने वाला है, जस्ट इसके बाद हम पदार्थ विज्ञान शुरू कर देंगे सेकंड पेपर, ठीक है। तो चलिए गाइस थोड़ा टाइम को वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 8532059749 आपको नंबर जो है नीचे मिल जाएगा। सो गाइस आ चुके अपने नोट्स के ऊपर हम, ठीक है। तो यहाँ से स्किन हम शुरू करेंगे। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होने वाला है, मुश्किल से 5 या 7 मिनट की वीडियो बनेगी। तो आप चाहे तो थोड़ा स्क्रीन में दे सकते हैं, उस पर अगर आपको रिवीजन करना है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो त्वचा है, ठीक है, वो मांस के उपधातु है। और आप अगर उपधातु नहीं पता है क्या होता है तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद हमारी ये त्वचा पंचमहाभूत से मिलकर बनी होती है। आपको पता ही है जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ पंचमहाभूतिक होती हैं। तो बताया है कि जो हमारा त्वचा है वो हमारी पंचमहाभूत से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब पंचमहाभूत में आपको श्लोक याद रखना है, ठीक है। ख द्रव चलो उष्णत भूजल अनिल तेजसाम आकाशस्य प्रतिघानो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम, ठीक है। और यहाँ पर जो भी लक्षण होता है, ठीक है, महाभूत का, पृथ्वी का जो हमारा खरत्व है, आप यानी जल का जलत्व है, तेज का उष्णत्व है, वायु का चलत्व है, और आकाश का हमारा अप्रतिघात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये लक्षण याद कर लेने हैं। इसके बाद है त्वचा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो त्वचा की उत्पत्ति आप चाहे तो ये श्लोक याद रख सकते हैं। तस्य खलवेव पर्वतस्य शुक्र षोडतश अभिपच्यमानस्य क्षीरस्येव संतानिका शक्त त्वचो भवन्ति, ठीक है। तो श्लोक याद कर सकते हैं। सुश्रुत संहिता का है, सुश्रुत सारी स्थान का है, ठीक है। शुक्र और आर्तव के संयोग से उसमें भूतात्मा प्रवेश करती है, ठीक है, और गर्भ का निर्माण होता है। ये तो हमें पता है। उस समय जिस समय अग्नि द्वारा परिपक्व किए जाने हुए दूध पर मलाई की तहें बन जाती हैं, यानी कि बता रहे हैं जैसे हम दूध को गर्म करते हैं, ठीक है। तो जो गर्म होता है तो वो खोल के जब उसमें परतें बन जाती हैं मलाई की, वैसे ही क्या होता है कि हमारे त्रिदोष होते हैं, ठीक है। और ख़ासतौर से कौन सा, मेनली जो है पित्त के द्वारा वो परिपक्व होकर जो गर्भ होता है, ठीक है, उसके पृष्ठ भाग पर त्वचा के साथ तहें बन जाती हैं, यानी कि लेयर्स बन जाती हैं, उसको ये स्किन कहते हैं। तो जैसे गर्भ की उत्पत्ति में शुक्र आर्तव में गर्भ बनता है, ठीक है, और ऐसे दूध को गर्म करते हैं, उसमें मलाई की सतह बन जाती है, तह बन जाती है, परतें बन जाती हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो हमारे दोष होते हैं, मेनली जो हमारा पित्त दोष होता है, तो परिपक्व होकर पृष्ठ भाग में त्वचा की बना देता है, ठीक है, 7 सतह हैं, ठीक है। इसके बाद है आचार सुश्रुत और बागवट ने हमारी 7 टाइप की त्वचा बताई हैं, ठीक है। तो आपको उनके नाम याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से, विभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी और रोहिणी, ठीक है। और एक और होती है हमारी मांसधरा भी हमारी होती है। तो यहाँ पर 6 लिखी है, वासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणी और मांसधरा कला। तो हमारी सुश्रुत और बागवट ने 7 बताई हैं, और चरक और कश्यप ने बताई हैं 6 प्रकार की त्वचा। तो उनका भी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। तो चरक के अनुसार कौन कौन सी हैं। एक हमारा उदक वह है, ठीक है, एक उदक धरा है, एक अस्त्रक धरा है, एक श्वेत में क्लास ये वाली लेयर है, और एक दद्रु कोष्ठ ये है, और एक अलजीबद्ददी और एक षष्ठी त्वचा। तो ये हमारी 6 त्वचाओं के नाम है। यहाँ पर उनके डिसीजेस के नाम अकॉर्डिंग टू चरक बताए गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी त्वचा के प्रकार है उसका प्रमाण और रोगों के आश्रय स्थान, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सो आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं इसकी, ठीक है। अब लोहा, लो, श्वेता, तुम, वैरुमा, ऐसे करके आप इसको ट्रिक बना के याद कर लीजिए, ठीक है। जिसका प्रमाण है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/18, 1/16, 1/12, 1/8, 1/5, 1 ब्रीही और 2 ब्रीही। ब्रीही मतलब होता है चावल के दाने के समान, ठीक है। ब्रीही का मतलब होता है चावल के दाने के समान। अब यहाँ पर रोगों के आश्रय स्थान है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है त्वचा का लिखने का 5 नंबर का, तो आप इसको लिख सकते हैं टेबल को, तो ठीक है। सबसे पहले अवासनी की बात करेंगे। इसका जो प्रमाण है 1/18 ऑफ द ब्रीही, सिद्म और पदम कंटक, इसका जो डिसीजन है वो यहाँ पे होती है। इसके बाद है लोहिता 1/16 ऑफ ब्रीही, और इससे यहाँ पर डिसीज होती है तिलकालश, न्यक्ष और त्यंग, ठीक है। इसके बाद श्वेता 1/12 ऑफ ब्रीही, चर्मदल, मशक और अजगल्ली। मशक भी मत्स्य होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आते ही ताम्रा 1/8 ऑफ ब्रीही,
ठीक है। हमारी क्लास और कुष्ठ लेप्रोसी वगैरह जो है वो ताम्र वाले में होती है, ठीक है। और वेदनी में क्या होता है 1/5 ऑफ ब्रीही इसका प्रमाण है। कुष्ठ और विसर्ग भी इस वाले लेयर्स में डिसीज होती हैं। इसके बाद हमारा रोहिणी, रोहिणी का हमारा प्रमाण है 1 ब्रीही, ठीक है। इसमें हमारी स्लीपर ग्रंथि, अर्बुद और गलगंड ये वाली डिसीज होती हैं। इसके बाद आता है मांसधरा जिसका प्रमाण है 2 ब्रीही। इसका रखना आपके पहले 1 है उसके बाद 2 है, ठीक है। उसमें हमारी कौन कौन सी भगंदर और अर्श होती हैं। तो ये हमारी जो है प्रमाण और रोगों के आश्रय स्थान है उनका नाम हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं त्वचा के कार्यों की। तो आपको कार्य पता ही है त्वचा क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा रक्षा यानी कि प्रोटेक्शन, ठीक है। तो हमारे जितना भी हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसके आंतरिक अवयवों और प्रत्यंगों की रक्षा करना हानिकारक जीवाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। सेकंड हमारा संवेदन, त्वचा में होने वाली सब प्रकार की संवेदनाओं की अनुभूति करवाती है। थर्ड है हमारा संग्रह यानी कि बसा यानी कि फैट का जो हमारा संग्रह करती है, ठीक है, इकट्ठा करती है फैट को। इसके बाद शोषण यानी कि जो गैसीय आदान प्रदान, ठीक है, गैसीय एक्सचेंज में आपका जो स्किन हेल्प करती है। स्निग्ध पदार्थों का कुछ अंश शोषण होता है, ठीक है। जो भी हमारा जैसे ऑयल वगैरह लगाते हैं स्किन पे तो वो उसको शोषण हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करती है हमारा श्वेत का उत्सर्जन यानी कि शोर को बाहर निकालना। विटामिन डी का संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी भी हमारा करती है। एंड देन ताप रेगुलेशन और हमारा जो है ताप का संतुलन करती है, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी टॉपिक एक त्वचा आ जाता है 5 नंबर या 2 नंबर में कंप्लीट हो चुका है। तो आपको नोट्स वगैरह अगर चाहिए हो तो आप मेरे से व्हाट्सअप कर सकते हैं 8532059749, ठीक है। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी वगैरह हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर।